नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने प्रेस वार्ता कर किसान आंदोलन को समर्थन देने का सरकार को दी चेतावनी। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि अपनी मांगे पूरी न होने पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने प्रेस वार्ता कर किसान आंदोलन को समर्थन देने की कही बातें। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कहा कि हम 14 वर्षों से पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रहे है, जिसके लिए हम लोग जंतर मंतर पर 10 दिन की भूख हड़ताल और रामलीला मैदान में 11 दिन भूख हड़ताल सहित 2 बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन और 2 बार रेल रोको प्रदर्शन के साथ साथ हम लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा और अभी लगातार 1 साल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। यदि हम लोगों की मांगों को अति शीघ्र सरकार द्वारा नहीं माना गया तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी किसानों को समर्थन देगी, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान। हम तो पहले से इनसे निवेदन कर रहे हैं 1 साल से कि हमारी बात आप मान लीजिए सर। हम कोई नाजायज नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। हम तो अगर मान लेते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने पर्सनल के लिए थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर में आके आप काम करिए। हम ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जो सेना है, जिसके सुरक्षा घेरे में हिंदुस्तान का एक छोटा सा बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके सब चीज़ उसके घेरे में है, और उसी को आप इस तरह से नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर भी आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया 1 करोड़ रुपए लेके, तो क्या इसमें क्या है, थोड़ी रोशनी डाली है? सर अग्निवीर देखिए, अग्निवीर इन्होंने बनाया पता नहीं किस बेसिस पे बनाया, किस विचार से बनाया, ये तो इनकी सोच है। इनके जो सलाहकार हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सेना को किस तरह से बनाना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ ही छोटा सा बताता हूँ कि जो जवान 2 साल ट्रेनिंग करके और 10 साल सर्विस कर लेता है, तब भी वो सेना के परफेक्ट ट्रेनिंग के दायरे में नहीं आता है। और 6 महीने की ट्रेनिंग देकर क्या आप पैदा कर रहे हैं? अग्निवीर को कैसे आप दिखाएंगे? जब वो अग्निवीर रिटायरमेंट होके आएंगे तो उनको जो पूर्व सैनिक अभी वर्तमान में हैं उनको आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। तो जब वो 22 साल या 24 साल का जवान रिटायरमेंट आएगा, उसको कहाँ आप रोज़गार देंगे? एक सेना के अधिकारी को दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। आपको बता दें सेना में 97% जवान हैं, 3% सेना के अधिकारी हैं। आप क्या किए? रिक्स अलाउंस भत्ता जो इन्होंने हमें दिया, अधिकारी को 15,000 दिया, जवान को 5200 रुपये दे रहे हैं। और जो एक एमनेस होती है, नर्स जिसे कहते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची से मरीज जो घायल जवान होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको 10,500 रुपये दे रहे हैं। रिक्स और फ्रंट लाइन वर्कर आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी अगर उठाता है तो जवान उठाता है। फ्रंट लाइन वर्कर अगर देश का है तो सबसे ज़्यादा जवान है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है सबसे ज़्यादा रिक्स है। जो एक रिक्स अलाउंस भत्ते के नाम से आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको जो सबसे ज़्यादा जिस जवान को रिक्स है उसे आप 5200 रुपये दे रहे हो, और जो नॉर्मल रिक्स में रहते हैं उन्हें आप 15,000 दे रहे हो या 10,500 दे रहे हो। तो हमारी जो मेन मांग ये थी कि आप या तो समान कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 5200 सबकी कर दीजिए, या फिर इस तरह से विसंगतियाँ मत करिए कि एक जवान की जो बॉडी की वैल्यू है वो 5200 है, और एक जो एसी में बैठा हुआ अधिकारी है उसकी बॉडी की वैल्यू 15,000 है। ऐसा मत करिए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारा जो सरकार से हमारी जो टीम है 12 बार हम रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला। 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। सरकारें सेना के प्रति अपनी सिंपैथी तो जाहिर करती हैं, लेकिन तब जाहिर करती हैं जब वो उनकी बॉडी बक्से में पैक हो जाती है और उनके गृहग्राम पहुंचती है, तब वो वहां पर अपनी सिंपैथी तो जाहिर कर देते हैं। लेकिन ऑन ड्यूटी या रिटायरमेंट जवानों की क्या परिस्थिति है और किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, किसी सरकार को अभी तक कोई कानो कान खबर नहीं पड़ी है। इसलिए हमारी जो हमने ये फैसला किया है कि अगर सरकार 29 तारीख तक नहीं मानती है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जो था जय जवान जय किसान, जिन्होंने 1964 को ये नारा दिया था, हम भी किसानों के साथ में बैठकर और उनके साथ मिलकर जय जवान और जय किसान एक साथ आंदोलन करेंगे। देखता हूँ सरकार क्या करती है और क्या करना चाहती है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जवानों के हित में हैं या जवानों को हम मानते हैं। देश के अंदर आप देख लीजिए, मंत्री से लेकर संतरी तक
सेना के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। देश की सरहदें अगर आज सुरक्षित हैं, देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है, सेना के जवानों को इसको लेकर। और जवानों की परिस्थितियां क्या हैं कि 1 साल तक हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस से महज 500 मीटर दूर पर बैठे हुए जवान की आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंची। इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या रहेगा सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और हमारे देश में प्रजातंत्र का वो है, और राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं, खासकर हमारी जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं। उन्होंने जब भी सेना के प्रति उनके प्यार और उनके मिलने का तरीका, सरहद में जाके लड्डू खाना, दीपावली को जवानों के साथ दीपावली मनाना अच्छी बात है, लेकिन वो लड्डू ऐसा मत खिलाओ कि उनके जवानों के पेट में एक बदहजमी हो जाए, जवान को हैजा हो जाए। ऐसा लड्डू खाने से क्या फ़ायदा सर। 1 साल से तुम्हारे 500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए पूर्व सैनिक, मतलब ऑन ड्यूटी जो जवान है उसका सम्मान है। रिटायरमेंट के बाद में क्या हमारा सम्मान नहीं है? हमने अपनी जवानी 18 साल की उम्र से लेके और 50 साल तक मैंने सेना में अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब हमें मूलभूत ज़रूरतों से गुजरना पड़ रहा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी लड़कियां शादी के लिए हो रही हैं, और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर हम अप्रोच कर रहे हैं। आप अपनी तो पेमेंट बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं तो बढ़ा लेते हैं। हमने छोटी सी बात कही है कि हमारी एक बेसिकली सैलरी जो सिस्टम है उसको बढ़ा दीजिए महंगाई को देखते हुए। जो कैटेगरी जवान है, जो युद्ध के दौरान घायल जवान है, और रणनीति हमारा जो फैसला है, हमारे दो फैसले किए गए हैं। एक तो भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जिस भी स्टेट से चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रगट सिंह हैं जो इसके संरक्षक मंडल हैं, वो 95 वर्ष के हैं। जहाँ से भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों को घर घर जाकर बताएंगे कि जिसको आप वोट कर रहे हैं ये वही शख्स है जो जवानों के, आपके बेटे और आपके बच्चे, आपके पति और आपके भाई का कितना सम्मान ये कर रहे हैं, आप लोग देखिए।